गुड मॉर्निंग क्लास। शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति। ठीक है, सामने देखिए आप लोग। हुज नेम डज द गवर्नमेंट यूज टू कैरी आउट इट्स एग्जीक्यूटिव एक्शन। उसका नाम बताना है आपको, जो कि कार्यपालिका यानी कि केंद्र सरकार जो होती है वो अपने कार्य पालिका की शक्ति उससे उसके माध्यम से प्रयोग कराती है। ठीक है ना। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। लिखते रहेंगे। भारत में संघीय संघीय कार्यपालिका का भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान बच्चों राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पॉइंट नंबर 1, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये फर्स्ट सिटीजन होता है, तो ये भारत का पहला नागरिक होता है। यह है भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है ना। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत की जब जनगणना की काउंटिंग होती है, जब देश की गिनती चालू करते हैं तो कहां से करते हैं? राष्ट्रपति से। तो ये भारत का पहला नागरिक होता है। पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये भारत का पहला नागरिक होता है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। पॉइंट नंबर 3, संघ की संघ की सभी संघ की सभी कार्यपालिका संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति बेटा किसमें निहित है? संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या है? निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसके माध्यम से लिए जाते हैं? कार्यपालिका शक्तियां किसके पास है? आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की बजाय 2 के बजाय 18 आ चुका है। कोई इश्यू नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? व्हाट एज मस्ट अ पर्सन टू बी एलिजिबल टू रन फॉर प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्राइटेरिया बताया गया है बेटा, राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्राइटेरिया बताया गया है उसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अब 35 साल। 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। ठीक है ना। पागल और दिवालिया भी ना हो। तो कितनी उम्र होनी चाहिए उसकी? 35 साल उम्र होनी चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स मे द इंडियन प्रेसिडेंट रन फॉर ऑफिस। ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रपति कितनी बार के लिए बन सकते हैं बेटा? 2 बार के लिए, 3 बार के लिए, या फिर 1 बार के लिए, या फिर कितनी भी बार के लिए? तो हमको पता होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है कि राष्ट्रपति 1 बार के लिए बनेगा, 2 बार के लिए बनेगा, 3 बार के लिए बनेगा, या 3 से अधिक बार के लिए भी बन सकता है। चूंकि ऐसा मेंशन ही नहीं है, इसलिए वो कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब ही होता है बेटा अध्यादेश। ठीक है ना। ऑर्डिनेंस उसके नीचे लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अध्यादेश। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? 52 में, 25 में, 78 में, या फिर आर्टिकल 123 में? तो बता दें आपको, आर्टिकल 123 के तहत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब, कब? तो देखिएगा, जब लोकसभा, राज्यसभा का विघटन हो चुका हो, भंग पड़ी हो, तब तब राष्ट्रपति अपने आप में लोकसभा हो जाता है और राष्ट्रपति अपने आप में ही राज्यसभा भी हो जाता है। ठीक है ना। तो जब भी कभी ऐसी ऐसी आपत्ति आ जाए कि हमारे देश में लोकसभा भंग हो गई है, अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त हो चुकी है, किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया जिससे कि पूरी मंत्रिपरिषद को भंग करना पड़ गया है, तब जाके राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस बिल पर
साइन करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया ऑर्डिनेंस पावर, याद रखिएगा, वही स्थिति का होता है, उसी स्थिति का होता है जिस प्रकार कोई बिल बेटा पार्लियामेंट द्वारा पास करके एक्ट यानी कि अधिनियम बनाया जाता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस बिल पास करने का वही हैसियत होगी, उसकी वही ताकत होगी इस बिल की, जिस प्रकार से कोई संसद बिल को पास करता है, ठीक है ना। आफ्टर द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन हु एड्रेस द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, तो याद रखिएगा आफ्टर द फर्स्ट सेशन, ठीक है ना, सत्र को आहूत करना, सत्र को संबोधित करना, याद रखिएगा ये सारे के सारे काम कौन करते हैं, तो आंसर है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं बेटा, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये सब काम किए जा सकते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान करने का, सत्र का आहूत करना, संबोधित करना और सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित होती है बेटा, तो आंसर है राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्रुप ऑफ, जरा ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पे लगाया जाता है बेटा, तो राष्ट्रपति को सूचना, पहली बात तो आपको समझना होगा महाभियोग, इम्पीच की बात कर रहे हैं बेटा, महाभियोग बिफोर, पूर्व 14 दिन, जिस दिन आप प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगा रहे हो, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सूचित करना होगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। प्रस्ताव, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि महाभियोग का प्रस्ताव तुम कहाँ लेकर आ सकते हो, आप महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ पर लाओगे, लोकसभा में कि राज्यसभा में, तो आंसर है कहीं भी, लोकसभा में भी ला सकते हो पहले और राज्यसभा में भी ला सकते हो पहले, अगर आप लोकसभा में पहले लाए हो तो बाद में राज्यसभा में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा प्रोसेस बन सकता है सदन के 1/4 सदस्य इस पे साइन करेंगे, ठीक है ना। जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जाएगा तो सदन के, याद रखिएगा, सदन के 1/4 सदस्य इस पर अपने साइन करेंगे और बाद में 2/3 सदस्यों द्वारा बेटा इसको पारित माना जाएगा, तब जाके किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। किस बेस पर होता है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो बेस क्या होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है ना, संविधान का अतिक्रमण करने पर, अगर आप संविधान का अतिक्रमण करते हो, वायलेशन करते हो, तो आपको आपके पद से हटाया जाएगा, किसको, राष्ट्रपति को। हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स में बी प्रेसिडेंट नॉमिनेट, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट यानी मनोनीत कर सकता है, राइट आंसर इज 12। किस बेस पर करेगा, तो देख लेते हैं, 4 आधार होते हैं जिस पर राष्ट्रपति किसी भी को भी राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। नंबर 1 पर कला, नंबर 2 लिटरेचर यानी कि साहित्य, नंबर 3 पे आ जाएगा विज्ञान यानी कि साइंस, और नंबर 3 पे आ जाएगा समाज सेवा, ठीक है ना, समाज सेवा। इन 4 के बेस पर, इन 4 आधार के बेस पर जो है वो राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। ये जो नॉमिनेशन है बच्चों याद रखिएगा, राज्यसभा में 12 लोगों का नॉमिनेशन, ये प्रोसेस हमने कहां से लिया है, ये प्रोसेस हमने लिया है बच्चों आयरलैंड से, कहां से, आयरलैंड से लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर डज नॉट बिलोंग्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो या फिर पॉकेट वीटो, तो बेटा सस्पेंशन वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, ये तीनों वीटो का प्रोसेस है, लेकिन किसी भी जगह पर हमने क्वालिफाइड वीटो नहीं सुना है, ठीक है ना, क्वालिफाइड वीटो का प्रोसेस हम लोगों ने नहीं सुना है। नंबर 1 पे पहले तो आपको बताते हैं बेटा, वीटो, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है,
वीटो लैटिन भाषा का शब्द है बेटा नंबर 1 पर। पहला पॉइंट तो ये है। सस्पेंशन वीटो को कहते हैं हम लोग निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, ठीक है ना। एब्सोलूट वीटो को हम लोग कहते हैं आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो, तिक वीटो। और बेटा लास्ट में आता है पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो। जेबी वीटो आपको बता दें निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या होता है। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है एक ऐसा वीटो जिसको राष्ट्रपति एक बार के लिए लौटा सकता है। मान लेते हैं कि एक ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति को बाकी सब कुछ ठीक लगता है लेकिन किसी 1 2 3 पॉइंट पर कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है, तो राष्ट्रपति उसको एक बार, सिर्फ एक बार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है, लौटा सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि अब मंत्रिपरिषद ने उनकी बातों को सही नहीं माना और उसी को वैसे ही फिर से राष्ट्रपति को कहा कि आपको इस पे साइन करनी चाहिए, कर दीजिए इस पे साइन। यानी कि राष्ट्रपति सिर्फ एक बार किसी भी बिल को वापस कर सकता है। एक बार के बाद अगर वही बिल उसके पास वापस आता है संशोधन सहित या संशोधन रहित, तो राष्ट्रपति को उस बिल पर साइन करने ही होंगे। ठीक है। आत्यांतिक वीटो का मतलब होता है जब राष्ट्रपति बेटा किसी भी बिल पर, किसी भी बिल पर, यहाँ पे किसी भी का मतलब मतलब मेनली, किसी भी बिल में मेनली जो बिल होते हैं वो प्राइवेट बिल होते हैं, ठीक है ना, सरकारी लोगों के द्वारा लाए हुए विधेयक नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी बिल को जब बेटा साइन करने से मना कर देता है, साइन करने से मना कर देता है। मेनली राष्ट्रपति तभी साइन करने से मना कर देते हैं जब या तो कोई बिल प्राइवेट बिल होता है यानी कि उसको कोई सरकारी यानी मंत्री कोई नहीं लेकर आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मान लेते कोई पिछली सरकार का बिल इनके पास आया था, जब तक राष्ट्रपति उसको देख रहे थे साइन करने के लिए तब तक वो सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है। नई सरकार जो आई है उसने राष्ट्रपति को उस बिल पे साइन करने से मना कर दिया है। तो फिर राष्ट्रपति अगर किसी भी बिल पर साइन नहीं करते हैं तो उसको उनका आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। जेबी वीटो एक नया प्रकार का वीटो है। बच्चों हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को साइन कितने दिन में करने पड़ेंगे। तो एक ऐसा वीटो जहां पे राष्ट्रपति ना तो ये बताते हैं स्पष्ट कि वो साइन करेंगे, ना ही ये स्पष्ट बताते हैं कि वो साइन नहीं करेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार के जो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, जो स्थिति होती है, उसमें हम कहते हैं राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने, ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1984 1985 85 की अगर हम बात करें तो एक पोस्ट ऑफिस का ऐसा ही एक बिल आया था जिसपे ना तो कहा था हम साइन करेंगे और ना तो कहा था कि हम साइन नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ध्यान से देखते हैं बेटा। शायद आप लोग पढ़ पाएंगे, नहीं इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करती हूँ। हाँ, अब इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हु हैज द अथॉरिटी टू क्रिएट अ कमीशन टू लुक इनटू कंडीशन ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी पीपल। तो जल्दी से बताइएगा वो कौन सी भारत में अथॉरिटी है जिसको जिसको चार्ज मिला है कि वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए उनके लिए कमीशन बना सकती है। तो वो राष्ट्रपति है। ठीक है ना। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कैन मेक अ कमीशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। तो शेड्यूल कास्ट कमीशन हम सुनते हैं आए दिन कि नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, नेशनल ओबीसी, नेशनल ओबीसी कमीशन। ठीक है ना। तो ऐसे कमीशन कौन बनाते हैं? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द टर्म रीमिशन सिग्निफाई इन टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट पावर? रीमिशन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। रीमिशन आपको बता दें ये राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है बेटा। ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा परिहार। कहां गया रीमिशन? ये है। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों परिहार। राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल 72 के तहत में 3 प्रकार की जो है वो क्षमादान की शक्ति है, 5 प्रकार की जो है वो क्षमादान की शक्ति है।
ठीक है ना। इसमें एक है परिहार, द पीपल ऑफ पनिशमेंट इज द सेम बट, ठीक है ना। याद रखिएगा पनिशमेंट तो सेम होता है, पनिशमेंट धन, हाँ इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, आपके दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन दंड की मात्रा में कर देंगे। देखो होता क्या है इसमें, दंड की प्रकृति में, याद रखिए बेटा, प्रकृति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर आपको कठोर सश्रम कारावास मिला तो कठोर सश्रम कारावास ही होगा, दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन 2 वर्ष का मिला था, आपके चाल चलन अच्छे थे, तो रिमिशन के तहत में राष्ट्रपति आपके दंड के ड्यूरेशन में कमी कर देंगे, ठीक है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा बट दंड के समय को परिवर्तन कर दिया जाएगा, बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। परिवर्तन कर दिया जाएगा, बढ़ाएंगे नहीं, परिवर्तन कर देंगे। तो रिमिशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है परिहार, ठीक है, परिहार। इसमें दंड की प्रकृति में चेंजेस नहीं होते हैं, दंड के टाइम पीरियड में चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव वॉन 2 इलेक्शंस इन अ रो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इनमें से वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो 1950 से लेके 1962 तक बेटा, 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने हुए थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रतिभा देवी पाटिल की, तो 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक ये देश की राष्ट्रपति थी। जाकिर हुसैन जी की बात करें तो 1965 से, आई थिंक 1965 से लेकर 1967 तक ये देश के राष्ट्रपति बने हुए थे। और अगर अब्दुल कलाम आजाद जी की बात करें बेटा, तो ये 2002 से लेकर 2007 तक देश के राष्ट्रपति बने हुए थे, ठीक है। जाकिर हुसैन के बारे में 3 क्वेश्चंस बता देते हैं आपको। जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर लगा देते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका निधन अपने ही कार्यकाल में हो गया था। क्वेश्चन बनाते हैं, इनका निधन अपने ही कार्यकाल में हो गया था। सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, सबसे छोटा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। द इंडियन प्रेसिडेंट यूज हिज अथॉरिटी, बहुत ध्यान से देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को जो काम दिया जाता है वो कैसे यूज करते हैं, ही मे डू सो हिमसेल्फ, वो या तो उसको अपने द्वारा करते हैं या फिर थ्रू सबॉर्डिनेट ऑफिस। बिल्कुल सही है, आपको दूसरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यों को, अपनी कार्यपालिका का शक्तियों का प्रयोग या तो वो खुद से करते हैं या फिर अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से करवाते हैं। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड द आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स चीफ, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11, वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सी अथॉरिटी है जो तीनों सेनाओं को नियुक्त करती है। तो राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रधान सेनापति होते हैं, पहले तो ये जान लो। राष्ट्रपति, पहला पॉइंट तो ये है, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति तीनों ही सेना के प्रधान सेनापति होते हैं, पहला पॉइंट है। राष्ट्रपति तीनों ही सेना के प्रधान सेनापति होते हैं। अनुच्छेद 52 सबसेक्शन, अनुच्छेद 53 सबसेक्शन 3 के अनुसार क्या कहता है, अनुच्छेद 53 सबसेक्शन 2, इसे युद्ध, हाँ ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 53 सबसेक्शन 2 कहते हैं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि युद्ध और शांति की घोषणा करें। अगर युद्ध की शुरुआत हो जाएगी तो वो प्रेसिडेंट बताएंगे
कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू होता है और अगर शांति की घोषणा करी होंगी तो ये भी बताएंगे कि अब वो युद्ध में विराम हो चुका है, शांति स्थापित हो चुकी है। तो राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं, ठीक है, घोषणा करते हैं। तीनों ही सेना के प्रधान होते हैं और याद रखिएगा तीनों ही सेना के अध्यक्षों को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज द अथॉरिटी टू क्रिएट अ कमीशन टू लुक इनटू द कंडीशन ऑफ SC ST एंड OBC पीपल। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को राष्ट्रपति जो है वो SC ST और OBC आयोग की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट आएगा हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा वो कौन है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी तो होते हैं बेटा। द लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आधा इसमें नहीं दे रहे हैं तो आपको बता दें कि सारे लोग देखिए बेटा राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, सभी राज्यों की विधान सभा के चुने हुए सदस्य और बच्चा दिल्ली पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली पुडुचेरी विधान सभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। ये सब चुने हुए की बात हो रही है, सभी नहीं, चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके चुनाव में, ये राष्ट्रपति का इलेक्शन है ना, अंडर द आर्टिकल 54 कहता है ये, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो याद रखिएगा लोकसभा के मनोनीत सदस्य, आपको याद है ना मनोनीत में एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के, सॉरी, विधानसभा के तो भाग ले रहे हैं बट विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ये बहुत अच्छे से देखिएगा, ये नहीं लेंगे और वो लेंगे, ठीक है ना, वो लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल इज सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो। इनमें से किस प्रकार का ऐसा बिल है जिसपे राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर्स के जो बिल होते हैं उस पे राष्ट्रपति अपनी अनुमति हो सकता है कि वो ना दे, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन हम लोगों के समाप्त हो गए बेटा। आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट छोड़ेंगे, क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे, ठीक है, वहीं पर हम लोग आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। अगला चैप्टर हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 पे बात करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 14 है वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, उपराष्ट्रपति और गवर्नर को हिंदी में कहेंगे राज्यपाल। तो उपराष्ट्रपति और राज्यपाल चैप्टर नंबर 14 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद क्लास।